कि 1 साल हो गए उमेश पाल के घर इस वक्त शांति पाठ चल रहा है। उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में लगे 2 सिपाहियों के तस्वीर पर भी फूलों की माला चढ़ाकर परिवार शांति पाठ का आयोजन कर रहा है। उमेश पाल के घर के आसपास श्रद्धांजलि देने के पोस्टर भी लगाए गए हैं, होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके जरिए समझिए क्या कुछ चल रहा है। जो वहां हत्या को आज 1 साल गुजर चुके हैं। हत्या के 1 साल गुजर जाने के बाद प्रयागराज कितना बदला है, ये जानने के लिए रिपब्लिक आज प्रयागराज पहुंचा है। लेकिन सबसे पहले हम उमेश पाल के घर पर पहुंचे हैं, जहां पर आज शांति पाठ और जो श्रद्धांजलि की सभा है उसका आयोजन किया जा रहा है। उमेश पाल का घर है, इसी घर के दरवाजे पर उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और इस समय इस घर में शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आप देखेंगे जो परिजन हैं वो बैठे हुए हैं, पंडित इस समय पूजा करा रहे हैं। खुद उमेश पाल की जो पत्नी है वो आपको बैठी हुई दिखाई देंगी, जया जी, और उनकी जो माता जी है उमेश की, वो भी पीछे कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम परिवार के लोग हैं, यज्ञ की तैयारी है और इससे पहले जो शांति की पूजन पाठ की पद्धति होती है, उन पूजन पाठ की पद्धतियों के तहत जो पंडित हैं वो पूजा पाठ करा रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटा, इस घटनाक्रम के घटने के बाद इस पूरे इलाके में बेहद कोहराम मचा। कई दिनों तक वो पूरा कवरेज चला, कई दिनों तक पूरा हंगामा चला और इस हंगामे के अंत की स्थिति तब आई जब उमेश पाल की ही हत्या प्रयागराज की सड़कों पर कर दी गई। देखिए तस्वीर दिखाई दे रही है, यहाँ पर उमेश पाल दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही जो 2 सिपाही हैं उनकी भी तस्वीर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा, बेहद दहशत का माहौल रहा प्रयागराज में। इसके बाद एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर किया और उसके कुछ दिन बाद अतीक और उसके भाई की जो हत्या है प्रयागराज की सड़कों पर कर दी गई। यहाँ पर घर पर श्रद्धांजलि सभा की तैयारी की गई और इस समय घर में पूजा पाठ चल रही है। पूजा पाठ के बाद जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो प्रयागराज में उमेश पाल की हत्याकांड को 1 साल पूरा हो चुका है। उमेश पाल के परिवार की आंखें अब भी नम है, लेकिन परिवार को इस बात का संतोष है कि योगी राज में उमेश के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। सीएम योगी ने परिवार को जो वचन दिए थे उसे उन्होंने पूरा किया है। देखिए खास रिपोर्ट। चौबीस फरवरी 2023 शाम करीब 4:30 बजे, जगह धूमनगंज प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ठीक 1 साल पहले प्रयागराज में ये सनसनीखेज हत्या हुई थी। प्रयागराज का धूमनगंज गोलियों और बम से गूंज उठा था। पूरा धूमनगंज धुआं हो गया था। शुक्रवार का दिन धूमनगंज में अफरा तफरी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और बम बारूद के बीच बचा था तो सिर्फ लोगों में खौफ। धूमनगंज से उठा धुआं उत्तर प्रदेश विधानसभा तक पहुंचा और फिर इस हत्याकांड ने कैसे यूपी के माफिया को मिट्टी में मिला दिया। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी के हुंकार के बाद एक्शन में आई प्रयागराज पुलिस ने एनकाउंटर में उमेश पाल की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को मार गिराया। 27 फरवरी 2023 को पहला एनकाउंटर धूमनगंज के नेहरू पार्क में क्रेटा चालक अरबाज का हुआ, जबकि 6 मार्च को गोंदियारा में उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला विजय चौधरी और उस्मान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 13 अप्रैल को झांसी में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर मोहम्मद गुलाम यूपी एसटीएफ के हाथों मारे गए। 13 अप्रैल को माफिया अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर होने के बाद अतीक टूट चुका था। यह की वजह है कि जब सुनवाई के लिए अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा था तब अतीक लगभग सरेंडर कर चुका था। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में तो मिल गया।
15 अप्रैल 2023 अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में अस्पताल के बाहर पत्रकारों के भेष में आए 3 शूटर्स सनी, लवलेश और अरुण ने गोलियों से भून दिया। करीब 18 राउंड गोलियां चली, उसमें से 8 गोली केवल अतीक अहमद को लगी। उमेश पाल हत्याकांड को 1 साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर, शूटर अरमान, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी फरार है, जिनकी पुलिस को बेसब्री से तलाश है। जो कहा है मुख्यमंत्री जी ने, वो अपराधी मारे गए, वो उन्होंने अपना वचन पूरा किया। जो अभी भागे हैं इनको भी वो कड़ी से कड़ी सजा दें। ये है कि आज अगर ये ना मारे गए होते तो मेरे बच्चे और हम लोग भी ना रहते। और उन्होंने जो शासन प्रशासन से इतनी बड़ी सुरक्षा दी है, उससे हम लोगों को बहुत राहत है। और आगे के लिए जो फैसला करेंगे मुख्यमंत्री के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और नरेंद्र मोदी जी का मैं दोनों जन का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे न्याय दिलवाया है वो किसी भी सरकार में नहीं मिल सकती थी, और जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। उमेश पाल के परिवार को उम्मीद है जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के एक्शन का ही नतीजा था कि यूपी में क्राइम रेट में भारी गिरावट दर्ज की गई और एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में क्राइम रेट 11.28% तक गिर गया है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में बदमाशों और माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। साथ ही उमेश पाल के बाकी बचे कातिलों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज इलाके में दिन दहाड़े उमेश पाल पर गोलियां बरसा दी गई थी। आज भी लोग उस खौफनाक वारदात को भूल नहीं पाए हैं। ग्राउंड जीरो से अजय दुबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज ही के दिन प्रयागराज की सड़कों पर उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। धूमनगंज के गलियों में एक घटनाक्रम घटा, वहां हम मौजूद हैं और सड़क के जिस हिस्से पर हम खड़े हैं, उमेश पाल की गाड़ी उस दिन आज से ठीक 1 साल पहले इसी जगह पर रुकती है जहां पर हम खड़े हैं। यहां पर सबसे पहले गाड़ी रुकती है और गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी रुकती है, जिसमें से उतरकर हमलावर उमेश पाल की तरफ आते हैं, सीधे हमला शुरू कर देते हैं। और हमला होने के बाद सबसे पहली जो तस्वीर दिखती है कि एक सिपाही गाड़ी में ही रह जाता है और एक सिपाही उमेश पाल इस गली की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। दिन में तकरीबन 3:30 बजे के बाद का वो समय था और गिरते आगे की तरफ भागते हैं। पीछे पीछे तमाम जो हमलावर थे वो बढ़ते हुए जाते हैं। रास्ते भर गोलियां चलती हैं और इसके बाद जब आगे भागते हुए निकलते हैं उमेश पाल और जो दूसरे सिपाही, तो फिर बम मारे जाते हैं उनके ऊपर, जो इस गली से गुजरते हुए बम फेंके जाते हैं। और देखिए ये वो जगह है जिस जगह पर बम मारा गया था। और उसके बाद रंग, अब जो बम उस समय जो 1 साल पहले हम यहाँ आया करते थे तो हम देखते थे कि दीवारें बिल्कुल काली थी, रंग उस बम का जो असर था वो दिखाते हुए बना हुआ था। अब जो असर है वो तो कुछ कम हुआ है, लेकिन ठीक इसी जगह पर बम पड़ता है। सीसीटीवी कैमरे में वो बम का शॉट भी दिखता है। देखिए अभी भी वो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसके जरिए वो जो बम के विजुअल्स थे, जो शॉट थे जिससे धुंध हो जाती है यहाँ पर, वो दिखाई देता है। और उसके बाद बचाते जान अपनी इस जगह पर आते हैं और उमेश पाल और जो दूसरे सिपाही हैं यहीं पर गिर जाते हैं। उनके ऊपर और गोलियां वो हमलावर चलाते हैं। हमलावर लगातार गोलियां चलाते हैं। तकरीबन 4 बजे के आसपास ये सब घटनाक्रम यहाँ पर घटता है और हमला करने के बाद, गोलियां चलाने के बाद 3 लोगों की ठीक इसी जगह पर हत्या करने के बाद वो हत्यारे यहाँ से भाग निकलते हैं, जिसके बाद पूरा प्रशासन उन्हें खोजने लग जाता है। बेहद ही संगीन तरीके से घटना घटी और इस घटना के घट जाने के बाद इस पूरे इलाके में कोहराम, दहशत का माहौल था। लगातार जो पुलिस की टीमें हैं यहाँ पहुँचने लगी, परिवार प्रोटेस्ट पर आ गया और लगातार इस पूरे हिस्से में जो लोग हैं दहशत में आ गए।